हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टेबल सॉर्ट के बारे में। ठीक है। जो स्टेबल सॉर्ट होता है वो सोर्ट की तरह ही होता है, सोर्ट एल्गोरिथम की तरह ही होता है, लेकिन एक इसमें डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इसमें मेजर डिफरेंस क्या है सोर्टिंग और स्टेबल सॉर्टिंग के अंदर। ठीक है। तो पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा कि आप इसमें एक रैंडम इटरेटर डालोगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगा, रैंडम इटरेटर जो लास्ट एलिमेंट को, और जो आपने कंपैरिजन करना है। ये हम काफी टाइम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बाकी एल्गोरिथम्स के अंदर। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है जो इसके पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सोर्ट के होते हैं। ठीक है। अभी ना एक एग्जांपल लेते हैं पहले। उस एग्जांपल में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3 4 6 4। ठीक है। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। ठीक। अब इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। तो जब आप इनको सॉर्ट करोगे तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ तो 0 पहले आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद 2 आएगा। अब देखो, इसमें दो इक्वल एलिमेंट्स है, ये भी है 2 और ये भी है 2। तो कौन सा 2 पहले आएगा? ये वाला पहले आएगा कि ये वाला पहले आएगा? ठीक है। इस नंबर लिस्ट में शायद इतना मैटर नहीं करेगा, पर ये मान लिया ये पर्सन P1 को इंडिकेट कर रहा है और ये पर्सन P2 को इंडिकेट कर रहा है, तब ये मैटर करेगा, क्योंकि ये 2 जो है वो पर्सन P1 को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप P2 को पहले ले आओगे, ठीक है, तो P2 ये वाला रिकॉर्ड पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इसको मैं 2 डैश मान लेता हूँ तो 2 डैश यहाँ पे आ जाएगा। राइट। तो ये एक स्टेबल सॉर्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे 2 ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 2 ही लिखा है और फिर 2 डैश आ रहा है, ये वाला, तो ये एक स्टेबल सॉर्ट है। ठीक है। तो जो सॉर्ट एल्गोरिथम है, ठीक है, जो नॉर्मल सॉर्ट एल्गोरिथम है, वो ये गारंटी नहीं देगा कि P1 आएगा पहले के P2 आएगा। ठीक है। वो सॉर्टिंग कर देगा, इसलिए वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू द स्टेबल सॉर्ट। लेकिन स्टेबल सॉर्ट ये इंडिकेट करेगा कि ये गारंटी देगा आपको कि पहले जो सॉर्टिंग है वो P1 की आएगी, फिर P2 की आएगी। ठीक है। तो ये ये जो है ये आपका स्टेबल सॉर्ट के अंदर आता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टेबल सॉर्ट और सॉर्ट में क्या डिफरेंस है और कौन सा फास्ट है। जो सॉर्ट होगा वो फास्ट होगा। ठीक है। तो इसमें हम ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, फर्स्ट, लास्ट और कंपैरिजन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सॉर्टिंग के अंदर मेंशन किए थे। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल नंबर्स को मैं पहले सॉर्ट करूंगा, फिर एक डिक्शनरी टाइप के वेरिएबल्स लेके हम उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग एंड नेम स्पेस, और मैंने यहाँ लिख दिया एसटीडी, और यहाँ इंक्लूड करा दिया आईओस्ट्रीम। ठीक है। यहाँ इंक्लूड करा दिया मैंने वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ठीक है। यहाँ मैंने इंट मेन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ले लिया, और वेक्टर इंटीजर टाइप का ले लिया जिसको नंबर्स लिख दिया, और इसके अंदर एलिमेंट डाल दिए 1 2। ठीक है, 0, फिर 2 दोबारा डाल दिया, फिर इसमें 7 डाल दिया। तो स्टेबल एल्गोरिथम, सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो मेनली जो पिक्चर में आता है जब दो एलिमेंट्स इक्वल है और आपने उनको सॉर्टिंग कर दी। ठीक है। यहाँ पे 6 डाल दिया, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 0 एक बार डाल दिया। ठीक है। अब इसको मैं सॉर्ट करता हूँ। तो सोर्ट और स्टेबल सोर्ट, तो लेकिन एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप सोर्ट यूज करें या स्टेबल सोर्ट।
तो एग्जाम्पल में मीन्स C++ में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, इंटरनली ये इसका स्टेबल सॉर्ट का एल्गोरिथम इस तरह से लिखा हुआ है, तो लेकिन सॉर्ट गारंटी नहीं देगा, लेकिन स्टेबल सॉर्ट गारंटी देगा। जब दो इक्वल एलिमेंट्स है तो उनको एक जो उसका रिलेटिव ऑर्डर है उसमें उसको प्रिजर्व करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा सॉर्ट, और मैं सीधा स्टेबल सॉर्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, स्टेबल सॉर्ट। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, नंबर्स डॉट बिगिन से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है, नंबर्स डॉट एंड तक जाना है, ठीक है, सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। कंपैरिजन हम ग्रेटर करना है तो आप ग्रेटर कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट लेस से होगा। और यहाँ पे मैंने एक फोर लूप लगा दिया, और मैंने यहाँ इंट भी लिख सकते हैं आप, इंट नम एंड इन नंबर्स, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया नम, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, कोमा लगा देते हैं, कोमा लगाते हैं, इस बार कोमा लगाते हैं, ठीक है। चलो, सेव किया, और इसको अब हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए 0 0 1 2 2, ठीक है। तो ये एक सोर्टिंग एल्गोरिथम है, ये तो कंफर्म हो गया ना, ये तो सोर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। और एक्चुअली ये बिल्कुल वैसे, अभी अगर मैं इसमें सोर्ट भी लगाऊंगा तब भी सेम चलेगा। देखिए यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं फिर, और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए सेम रिजल्ट आया, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल नंबर्स पे हो गया। अब मान लिया आपके पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, डिक्शनरी का मतलब की वैल्यू पेयर है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर, ठीक है। मैं पेयर वेक्टर ले लेता हूँ, पेयर में, पेयर का मतलब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहे स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लिया आपने इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पीपल, और इसमें वैल्यूज डाल दी कुछ, क्या वैल्यूज डाली, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, अपना नाम डाल देते हैं रमन, ठीक है। और एज डाल रहा हूँ मैं, सो और मार्क्स डाल दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ मार्क्स डाल दिए 80, ठीक है। तो ये तो एक फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया मेरा, जिसके अंदर नेम रमन है और मार्क्स इसके अंदर 80 80। या पीपल की बजाय मैं फिर स्टूडेंट ले लेता हूँ, ठीक है, वो ठीक, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं मनोज, और इसके मार्क्स कर देते हैं 85। ये इसके बाद हम कर देते हैं से अनु, उसके मार्क्स है से 90, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं नेम डिफरेंट डालूंगा, लेकिन मार्क्स उसके सेम डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा से एग्जाम्पल राज, और इसमें इनके मार्क्स डाल दिए 90, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया शालिनी, और मार्क्स डाल दिए इनके 85, ठीक है। और इसी तरह मैंने यहाँ पे डाल दिया रितिका, और मार्क्स डाल दिए 80, राइट। तो ये मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स है। अब इन रिकॉर्ड्स को मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी आप करना चाहें। किसके बेस पे, मार्क्स के बेस पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, मल्टीपल मेथड्स है, ठीक है। मैं लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करूंगा। तो मैंने क्या लिखा, स्टेबल सॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स डॉट बिगिन से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक मुझे कंपेयर करना है, स्टूडेंट्स डॉट एंड तक,
ठीक है। और इसके अंदर मुझे कंपैरिजन करना है, तो मैं लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप इंट भी ले सकते हैं, मैं ऑटो ले लेता हूँ। और मैं ले रहा हूँ एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन ही होता है ये, तो मैंने यहाँ लिखा रिटर्न ए डॉट। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड होता है, तो मैं सेकंड सेकंड इज लेस देन बी डॉट सेट सेकंड। ठीक है। तो वो सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करें। ठीक है। ये रिटर्न करवाते हैं। हाँ, सिंटेक्स करेक्ट लग रहा है। ठीक, ये हो गया। अब एलिमेंट सोर्ट हो गए होंगे। ठीक है। और कैसे सोर्ट होंगे, वो सोर्ट होंगे सेकंड एलिमेंट उसका रिलेटिव ऑर्डर। जैसे मान लिया यहाँ पे 80 रमन का भी है और 80 रितिका का भी है, तो यानी कि रमन का 80 फर्स्ट आना चाहिए और रितिका का 80 उसके बाद आना चाहिए। ठीक है, अगर दो रिकॉर्ड को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑटो एंड स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट, और मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे नेम, यानी कि स्टूडेंट डॉट फर्स्ट, एंड देन एक कॉमा लगा देते हैं या स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट सेकेंड। ठीक है। और लास्ट में एक एंडल लगा देते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो एंडल। ठीक है। अब इसको हम अब हम इसको एग्जीक्यूट कर। तो देखिए, पहले रमन का रिकॉर्ड आया, उसके बाद ऋतिका का रिकॉर्ड आया, फिर मनोज का रिकॉर्ड आया, उसके बाद शालिनी का रिकॉर्ड आया। ऐसा नहीं कि शालिनी का रिकॉर्ड पहले आ गया फिर मनोज का रिकॉर्ड आ गया। तो ये रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, स्टेबल सॉर्ट। और फिर उसके बाद अनु का रिकॉर्ड आया और उसके बाद राज का। ठीक है। तो आई होप आपको ये अभी तक लेक्चर समझ आ रहा होगा। एक बार हम इसका अपने गेटहब के नोट्स में जाते हैं और वहां देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लिया, आप डुप्लीकेट एलिमेंट ले लो। और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया स्टेबल सॉर्ट का, तो अगर आप कंपेयर करेंगे स्टेबल सॉर्ट और सॉर्ट को, कंसीडर ए वेक्टर ऑफ पेयर्स वेयर ईच pair consists of name and its corresponding age. We want to sort this vector based upon the ages. However, two or more people have the same age. We want to maintain the original order of these individuals. Sort by age while preserving the order of appearance in the original vector. ठीक है। तो वही जो मैंने आपको जो बताया, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पे मैंने देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर स्टेबल सॉर्ट की जगह सॉर्ट करूंगा तो शायद रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, रमन, रितिका, मनोज, शालिनी, तो आंसर सेम आया इसके अंदर भी, और ये फास्ट होगा। ठीक है। लेकिन ये रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और C++ के कॉन्सेप्ट लेके। तब तक के लिए बाय बाय।